Hello students, this side Ankit Kaushik. From today, we are going to start our new unit, chapter number 2, एंड एंटरप्रेन्योर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप वो हमने शुरू किया है। आपकी फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है और आज से आपकी जो सेकंड जो आपका चैप्टर है, सेकंड जो आपकी यूनिट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो इसको हम, जैसा कि हमने पहले चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर किया, तो वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम इसको जो है इस चैप्टर को ऐसे ही कवर करेंगे जैसे हमने लास्ट चैप्टर को हमने कवर किया। तो इस चैप्टर में हमें एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, एक एंटरप्रेन्योर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वैल्यूज क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर और आपके एम्प्लॉय के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। आई होप आपको पहला जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या चीजें सीख पाओगे, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ लिया है कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये दोबारा से क्लियर होगा कि आपका एंटरप्रेन्योर जो है और आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को आप बिल्कुल क्लियरली आप जो है समझोगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि कितने टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स के हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे है, तो उनको हम पढ़ने का काम करेंगे। थर्ड नंबर है आपका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यताएं, कुशलताएं, स्किल। उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या क्या कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है बिजनेस एथिक्स के बारे में आपको पढ़ना है कि जो आपके एथिकल जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज के बारे में आपको पढ़ना है। एटीट्यूड के, जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। आपका मोटिवेशन के बारे में आप जो है एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैसे मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन के बारे में आप पढ़ोगे। और लास्ट में आप इस चैप्टर में कवर करोगे एंटरप्रेन्योर आपका और जो एम्प्लॉय है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका पूरा लर्निंग आपका ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर का, राइट। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है इसमें वो है आपका हु इज एन एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में ऑलरेडी हम आपकी जो पहली यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप आपका एक प्रोसेस है, और लास्ट आपका जो एंटरप्राइज है वो आपका आउटपुट है, आपका आउटकम है, राइट। एक व्यक्ति जो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है, एक नए बिजनेस को शुरू करने के लिए रिस्क लेता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो एक वैल्यू को क्रिएट कर सके, वो एक नए प्रोडक्ट को क्या कर सके, लॉन्च कर सके, जिससे वो क्या कर सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके एंड वहां से वो क्या कर सके, प्रॉफिट जनरेट कर सके। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बारे में अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में जो है पहले बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन की अगर हम बारे में बात करें, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज, टेक रिस्क, organize resources and start a business to earn profit and create value in the society or in the organization, uh, or in the community. You can say that this person or that person is known as entrepreneur. उस person को आप entrepreneur बोलते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब कुछ आपके फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर्स के। आप 4 टाइप के फंक्शन आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। अगर हम बात करें जो मेन जो आपके की फंक्शंस हैं उसकी बात करें, तो आपके मेन फंक्शन देखो क्या है। आपके एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला जो आपका काम है वो आपका है इनोवेशन। एक देखो, हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा इन्वेंटर और इनोवेटर में क्या डिफरेंस है। इन्वेंटर आपका क्या होता है, जो नए आइडियाज को क्रिएट करता है और उन आइडियाज को रियलिटी में यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, आपका इनोवेटर का होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर आपका क्या होता है, उसका मेन की फंक्शन क्या है, इनोवेशन करना। दूसरा आपका है रिस्क लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्क लेने की जरूरत है और आप रिस्क नहीं ले रहे हो, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करके, जो भी प्लानिंग उन्होंने की है, मार्केट रिसर्च करके, पूरा एनालिसिस करके उसके बाद क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। तो उनका रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होता है।
तो अगर एक एंटरप्रेन्योर उसके सामने कोई भी चैलेंज आता है रिस्क लेने का, तो हमेशा वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो वो भी आपका क्या है, आपका की फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर का। थर्ड आपका है डिसीजन मेकिंग। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चैलेंज उसको फेस करना हो, अनसर्टेनिटी हो, हमेशा एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक सिचुएशन के अंदर हमेशा अल्टरनेटिव रास्ते निकलता है, अल्टरनेटिव तरीके सोचता है कि उस प्रॉब्लम को कैसे दूसरे रास्तों के थ्रू क्या किया जा सके, उसको सोल्व किया जा सके। तो जो पूरा डिसीजन मेकिंग का आपका जो काम होता है, वो किसका होता है, आपके एंटरप्रेन्योर का काम होता है। फोर्थ आपका है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है, वो पूरा काम भी किसका, आपका है, एक एंटरप्रेन्योर का। ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम तरीके से रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइजली तरीके से कैसे उसको यूज करना है, ताकि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट को रिलीज कर सके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वहां से वो क्या कर सके, कमा सके। तो ये आपका क्या है, एक एंटरप्रेन्योर का की फंक्शन है। और लास्ट आपका है इसमें लीडरशिप। एंटरप्रेन्योर आपका एक लीडर होता है, जो इतने सारे चीजों को, इतने सारे कामों को क्या करता है, अकेला उनको संभालने का काम करता है। इतने सारे फंक्शंस हैं एक एंटरप्रेन्योर के। आइडियाज जनरेट करना, इनोवेशन करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, रिस्क लेना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, इतने सारे काम है, राइट। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को संभालना, जो आपकी अकाउंट्स, जो आपकी फाइनेंशियल, जो आपकी अकाउंट सिचुएशंस है उनको देखना, रिस्क कब लेना है, डिसीजन मेकिंग। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक लीडर होता है। तो लीडरशिप की जो भावना है, जो क्वालिटी है, उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, आपके एक एंटरप्रेन्योर का होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक एंटरप्रेन्योर कौन है और उसके की फीचर्स आपके क्या है, की फंक्शंस आपके क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, राइट। उसके बाद आपका एक देखो, एक एंटरप्रेन्योर की यहाँ पे एक आपको एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो आपको है वो बताई गई है। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके एंटरप्रेन्योर का स्टीव जॉब्स। आपने बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना है। एप्पल जो आपकी कंपनी है, एप्पल के आपने स्मार्टफोन देखे होंगे, आपने एप्पल की वॉचेस देखी होंगी, आईपैड देखे होंगे, आपने मैकबुक देखे होंगे। तो उनके जो आपके एप्पल के जो आपके ओनर हैं, जो सीईओ हैं, स्टीव जॉब्स आपके उनके जो है ओनर थे। तो इनकी जो स्टोरी है एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की, सबसे बेस्ट स्टोरी है। एक एंटरप्रेन्योर का अगर हमें एग्जांपल लेना है तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की जो शुरुआत है वो कैसे की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट। स्टीव जॉब्स का जो जन्म है वो 1955 के अंदर हुआ। 24 फरवरी, यानी कि 24 फरवरी 1955 के अंदर इनका बर्थ हुआ। और जब जैसे ये बड़े हुए, ये एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। तो जैसे ये थोड़े से बड़े हुए, जब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कुछ टाइम पढ़ने के बाद इन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि कॉलेज को भी छोड़ दिया। इनका जो इंटरेस्ट है मेनली वो किसके अंदर था, आपका कैलीग्राफी के अंदर था। अब ये कैलीग्राफी क्या होती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, और बहुत सारे दीवारों के ऊपर भी आपने देखा होगा, कैलीग्राफी का मतलब है अलग अलग फोंट्स के अंदर, अलग अलग लेटर स्टाइलिंग के अंदर अलग अलग वर्ड्स का लिखना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो इनका इंटरेस्ट कैलीग्राफी के अंदर था। तो इन्होंने अपने छोटे से गैराज से इन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी 1976 के अंदर। तो 1976 के अंदर छोटे से गैराज से इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की, और सक्सेसफुली इन्होंने सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम तो जो था वो था आपका एप्पल कंप्यूटर 1। और उसके बाद एप्पल कंप्यूटर 2 बनाया। तो ये जो इनके जो प्रोडक्ट थे वो क्या हुए, सक्सेसफुली मार्केट के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद इनकी थोड़ी सी एप्पल कंपनी की थोड़ी सी जो है अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई। बट 1985 के अंदर इनको एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया, राइट। जब इनको 1985 के अंदर एप्पल कंपनी से निकाला गया, तो इनको बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिले, बहुत सारे चैलेंजेस इनको देखने को मिले। उसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था नेक्स्ट, और एक पिक्सार कंपनी थी, उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो उन कंपनीज के अंदर इन्होंने धीरे धीरे जो है ग्रोथ दिखाई। ग्रोथ दिखाने के बाद एप्पल वालों को लगा कि दोबारा से इनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो एप्पल की जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो दोबारा से 1997 के अंदर एप्पल जो है स्टीव जॉब्स को दोबारा से जो है
एप्पल, जो एप्पल के अंदर स्टीव जॉब्स तो हैं, जो दोबारा आ जाते हैं और दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू, और बहुत सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसे आईफोन हो गया, आईपॉड हो गया, आईपैड हो गया, आई मैक हो गया, मैकबुक्स हो गए। और उसके बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वो आपको पता ही है। एप्पल हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि जैसे आपने भी पहले पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर जब कोई भी एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसका मेन मोटिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसका मेन मोटिव क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना होना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और हाई वैल्यू प्रोडक्ट देना, ताकि जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो पाए, बढ़ पाए। और 2011 के अंदर जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, क्योंकि उनको कैंसर था। और 2004 के अंदर उनको पता चला कि मुझे कैंसर है, और फाइनली जो है 2011 के अंदर इनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये स्टीव जॉब्स की एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, और यहां से आपको लेसन क्या मिलता है, सक्सेस कम्स फ्रॉम इनोवेशन। सफलता हमेशा इनोवेशन से आती है। अगर आप सेम चीजें रिपीट करोगे, सेम चीजें करते जाओगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें लोगों ने कर दी हैं। आप जब कोई नई चीज क्रिएट करोगे जो कि किसी ने नहीं अभी तक क्रिएट नहीं किया, उसको फाइनली आप इनोवेटिव आइडियाज को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करोगे, नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, नए मेथड्स को इंप्लीमेंट करोगे। और आपका विजन छोटा नहीं होना चाहिए, आपका विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए, और किसी भी सिचुएशन में आपको वहां पे आपको गिव अप नहीं करना है। ये आपको स्टीव जॉब्स की स्टोरी से आपको समझने को मिलता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। एक बेस्ट एग्जांपल है आपका एक एंटरप्रेन्योर का। तो आई होप इनकी स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी। एंड ये आप एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपको एग्जांपल देना है तो इनकी स्टोरी का आप एग्जांपल दे सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। देखो अलग अलग टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो मेनली जो आपके हैं, डेनोफ ने 4 टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आपके बताए, राइट। सबसे पहला आपका है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। दूसरा आपका है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स को आप एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर्स भी बोल सकते हो, ये इसका दूसरा नाम है। तीसरा आपका है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, और चौथा आपका है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, इनके की फीचर्स क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। देखो इनोवेटिव जो आपका वर्ड जो है वो इनोवेशन से आया है। आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जो आपके जोसेफ कंप्यूटर हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर को एज अ इनोवेटर जो है बताया है। तो इनोवेटर का मतलब जो आपके आइडियाज को, जो ऑलरेडी जो आइडिया डिस्कवर हो चुका है उसको रियलिटी में या फिर उसको प्रोडक्ट में, मार्केट तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है, वो आपका कौन है, इनोवेटर है। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स कौन आपके होते हैं, वो हमेशा, यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसा पर्सन जो नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करता है, नए प्रोडक्ट्स को, नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करता है, नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करता है, नई मार्केट लेके आता है, और एक लोगों को नए टाइप के जो है वैल्यू जो है प्रोवाइड करता है कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर, ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो पाए, सोल्व हो पाए। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहते हो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स आप कहते हो, राइट। तो इसके अंदर आपकी डेफिनेशन भी दी हुई है, एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मेथड्स और प्रोसेसेस एंड क्रिएट वैल्यू बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर जो आपके होते हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो किसी का कॉपी कैट नहीं है, हमेशा मार्केट के अंदर हमेशा बिल्कुल नया जो करते हैं, नई चीजों को लेके आते हैं, राइट, उसको आप बोलते हो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। अगर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला आपका इसके अंदर है कि इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स आपके होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। क्रिएटिव और इमेजिनेटिव का मतलब क्या है कि नई चीजों को सोचते हैं और नई इमेजिनेशन करते हैं अपने दिमाग में, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, कदम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दिमाग में आइडिया है और वहीं तक आप सीमित रहेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, रिस्क मेरे सामने आएगा, तो वो इनसे नहीं डरते, वो नए जो कदम है वो हमेशा उठाते हैं,
रिस्क लेने वाले होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाले होते हैं, प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं, प्रॉब्लम्स, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने अपना जो नया बिजनेस है वो स्टार्ट किया और वो करंट चीजों के बारे में सोच रहे, नहीं, उनका विजन बड़ा होता है, फ्यूचर में वो बड़ा करना चाहते हैं, तो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं कि आने वाले टाइम में वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर, परसिस्टेंस, धैर्य होता है इनके अंदर, वेल और डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, यानी कि जो ठान लिया वो करके छोड़ेंगे। इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो स्टीव जॉब्स इसका बेस्ट एग्जांपल था, जैसे मैंने आपको बताया। एलोन मस्क जो कि टेस्ला, स्पेसएक्स, इन सब के ओनर्स है। और मैं आपको एक करंट चीज में आपको बता देता हूं इस वीडियो के थ्रू। एलोन मस्क अभी 2-3 दिन पहले दुनिया के ऐसे पहले आपके एंटरप्रेन्योर हैं, दुनिया के वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर हैं वो, ठीक है। तो ये आपके एंटरप्रेन्योर यानी कि वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर आपके एलोन मस्क है, उनकी जो नेटवर्थ है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। सो दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस टाइप, यानी कि अगर वो हर रोज का भी ये मान के चलो तुम 1 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में अगर वो स्पेंड करे ना, तो भी उनके पैसों को खर्च होने में 26,000 साल लग जाएंगे। सो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स आपके होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इसमें और भी आपके एग्जांपल है, रतन टाटा हो गए, ठीक है, अजीम प्रेम जी हो गए, किरण जी हो गई जो कि बाइकॉन जो कंपनी है उसके जो ओनर हैं, ठीक है। विप्रो के जो ओनर आपके हैं अजीम प्रेम जी, वो भी आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आता है। तो ये है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद आपके आते हैं इमिटेटिव। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, जिसको आप कॉपी कैट बोलते हो, राइट। इसको आप एडेप्टिव भी बोल सकते हो, यानी कि जो आइडियाज मार्केट के अंदर चल रहे हैं, उनके दिमाग में नए आइडियाज नहीं आते हैं, वो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं और कॉपी कैट कोई प्रोडक्ट निकाल देते हैं और मार्केट के अंदर क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या बोलते हो, इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स आप बोलते हो, राइट। उनका खुद का कोई आइडिया नहीं होता है, एक प्रोडक्ट को जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है काम, वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, उसको लेंगे और सेम कॉपी कैट प्रोडक्ट बना देंगे और मार्केट के अंदर रिलीज कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप बोलते हो एडेप्टिव या फिर इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, राइट। एंटरप्रेन्योर्स हु अडॉप्ट सक्सेसफुली इनोवेशन डेवलप्ड बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा बनाई हुई चीजें सक्सेसफुली वो क्या करते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे क्या वैसा उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि आपने बहुत सारे चाइनीज फोन देखे होंगे। एप्पल आपका जो स्मार्टफोन है उसकी बहुत सारी आपने कॉपी फोन देखे होंगे। एप्पल का फोन 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है, लेकिन उसकी जो इमिटेटिव कॉपी है, जिन भी लोगों ने वो कॉपी बनाई है, वो आपको 5 से 7 हजार रुपए में मिल जाएंगे। तो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके होते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फॉलो प्रूवन आइडियाज। इसका मतलब जो चीजें ऑलरेडी सक्सेसफुल मार्केट के अंदर सक्सेसफुली रन हो रही हैं, डायरेक्टली उन्हीं को उठाते हैं वो। ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट जो है बिल्कुल किसी व्यक्ति ने नया बनाया और वो फेल हो गया तो उसको उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। वो जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स और उन्हीं सर्विसेज को वो क्या करेंगे, इमिटिएट करेंगे और कॉपी करेंगे। लो रिस्क, कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं ये लोग, क्योंकि डायरेक्टली कॉपी इनको कर रहा है बस। और तीसरा आपका है अडेप्ट इनोवेशन टू द लोकल नीड्स, जो भी आसपास जरूरतें हैं उस नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने इनोवेशन के अंदर, मतलब जो चीजें हैं वो दूसरे लोगों से डायरेक्टली उठा लेते हैं और उसका कॉपी कैट प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका एग्जांपल मैंने भी आपको दे दिया है, इसमें भी आपका लिखा हुआ है कि एक जैसे लोकल बेकरी जो है वो किसी पर्सन ने स्टार्ट की। A local bakery starts using a successful online cake delivery model that was originally developed by the other company. किसी एक कंपनी ने जो है एक बेकरी की जो शॉप है वो ओरिजिनली किसी ने और ने स्टार्ट की थी, लेकिन दूसरे पर्सन ने कॉपी कैट ऐसा ही जो है एक बेकरी स्टोर जो है खोल लिया है जो कि ऑनलाइन केक की डिलीवरी करते हैं, तो सेम कॉपी कैट हो गया। तो इसको बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आपका है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आपके वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो थोड़े से ये मान के चलो कि क्वेश्चन मतलब थोड़े से सावधान होते हैं, राइट। जो क्या करते हैं, रिस्क लेने से मतलब थोड़ा सा कतराते हैं, थोड़ा दूरी रहते हैं, ये ज्यादा केयरफुल होते हैं, सतर्क ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस तब करते हैं जब इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही लॉस होने वाला है,
तब जाके अपने बिजनेस के अंदर ये कुछ चेंज लेके आएंगे, वरना कोई भी चेंज ये नहीं लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर चलने वाले जो लोग हैं, जब बिजनेस के अंदर नुकसान होगा, घाटा होगा, तब जाके कुछ चेंज करेंगे। यानी कि नई टेक्नोलॉजी को, नए इनोवेशंस को बहुत ही स्लोली जो है अडेप्ट करते हैं ये लोग। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स हु आर कॉशियस एंड स्केप्टिकल अबाउट चेंजेस, यानी कि जो कि थोड़े से सतर्क होते हैं और चेंजेस जो हैं वो लेने से थोड़ा सा दूर ही भागते हैं, यानी कि कम चेंजेस करते हैं, स्लोली चेंज करते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेरी केयरफुल, यानी कि बहुत ही सावधान होते हैं। जब उनको ऐसा लगने वाला है कि अभी नुकसान होने वाला है, तो तब जाके अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंज वो लेके आएंगे। अवॉइड रिस्क, रिस्क लेने से बिल्कुल दूर भागते हैं ये लोग, रिस्क नहीं लेते हैं। अवॉइड चेंज स्लोली, जब बिजनेस के अंदर नुकसान होगा तब जाके नए चेंजेस को लेके आएंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है, अ ट्रेडिशनल स्मॉल शॉप ओनर हु कंटिन्यूज यूजिंग ओल्ड मेथड्स एंड अडेप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। यानी कि एक छोटा सा बिजनेस है जो कि पुराने जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं, उसके सारे जो ओल्ड मेथड्स हैं उसके सहारे क्या कर रहा है? अपने बिजनेस को चला रहा है। जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मुझे बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, नुकसान ज्यादा हो रहा है और लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, तब जाके वो रिस्क लेंगे, वरना कोई भी रिस्क वो नहीं लेंगे। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आपका है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब चाहे नुकसान हो जाए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, ये कभी भी अपने बिजनेस के अंदर जो है कुछ भी बदलाव नहीं लेके आते हैं। इनको जैसा बिजनेस अपने लास्ट जनरेशन से मिल गया है, वैसा का वैसा उसको चलाना चाहते हैं, कोई भी हाथ पाव ये नहीं मारना चाहते। यानी कि ये ऐसे हैं कि डायरेक्टली इनको पूरा बिजनेस मिल गया और बिजनेस मिलने के बाद बस गद्दी के ऊपर बैठ गए हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, नुकसान हो कुछ नहीं, बस। इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स हु रेजिस्ट चेंजेस इवन व्हेन लॉसेस ओकर, यानी कि चाहे नुकसान हो जाए तब भी कोई चेंज नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल माइंडसेट का इस्तेमाल करते हैं, इनोवेशन से दूर ही भागते हैं, जो चीजें चल रही हैं उसको कंजर्व करते हैं, बस वहीं तक सीमित है ये, तो ये कंजर्वेटिव होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है ए बिजनेस ओनर हु कंटिन्यूज यूजिंग आउटडेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल मेथड्स ऑफ सर्विंग इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड प्रोजेक्ट लॉस। इसमें एक एग्जांपल में आपको बताया कि एक बिजनेस है जो कि सर्वे वगैरह करते हैं, तो सर्वे करने के जो तरीके हैं वो एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और मैनुअल तरीके होते हैं सर्वे करने के। अब आज के टाइम पे बहुत सारी मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मॉडर्न नए नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जिससे आपका जो काम है बहुत आसान हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो ओल्ड आपके ड्रोन मेथड्स के ऊपर लगातार जो है काम कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैनुअली तरीके से काम कर रहे हैं, उसको नुकसान भी हो रहा है तो भी वो क्या कर रहे हैं? रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स के अंदर लॉस होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली उसी सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। आई होप आपको ये चारों टाइप के एंटरप्रेन्योर्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने जितना डिटेल में मैं आपको बता सकता था उतना डिटेल में मैंने आपको बताने की इसमें कोशिश की है। उसके बाद बात करते हैं, अब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं कुछ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं आपके। ठीक है, आपके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो दो टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होते हैं। सबसे पहले आपके एंटरप्रेन्योर्स है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, और दूसरे नंबर पे है आपका नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनकी जो ग्रिप होती है, यानी कि जिनका जो नॉलेज होता है वो टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर ज्यादा होता है। जैसे एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें क्या नए आपके मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से आप रिसोर्सेज को, मतलब नए रिसोर्सेज को आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, यानी कि जो टेक्निकल जो नॉलेज होती है उनको ज्यादा होती है, वो इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मेनली प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने से ही आपका प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट कैसे बने, किस मेथड से बने, किस स्ट्रैटेजी से बने, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बने, जो पूरा टेक्निकल एक्सपेक्ट है उसको देखने का काम किसका होता है? टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स का होता है, यानी कि जिसकी खासियत
टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर ज्यादा है, उस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप बोलते हो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा आपका है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि इनका टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई इनको नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, तो इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, राइट। जो हमेशा मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं और बिजनेस के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या बोलते हो, आप नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हो, जो कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपके है। अब उसके बाद बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन मोटिवेशन, जो कि मोटिवेशन बेस्ड जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है, राइट। तो ये तीन टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं मोटिवेशन के बेसिस पे। सबसे पहला आपका है स्पोंटेनियस एंटरप्रेन्योर्स। स्पोंटेनियस का जो मतलब आपका है वो है हाईली मोटिवेटेड, जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनको करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप बोलते हो स्पोंटेनियस एंटरप्रेन्योर्स, राइट। इनको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। इनको हम नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, प्योर एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, यानी कि ये नेचुरली एंटरप्रेन्योर्स है, इनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज जो है वो नेचुरली इनके अंदर है। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं स्पोंटेनियस एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आपका है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, राइट। अब ये एंटरप्रेन्योर कैसे बोलते हैं, देखो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हो। एक्सीडेंटल का मतलब कैसे है, जैसे आपकी एक पीएम है जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही इज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट एवर आई हैव सीन इन माय लाइफ। तो उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, राइट। तो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स आपके होते हैं इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स, उनको हम एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहते थे वो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। और वो कैसे बन गए हैं, वो जो है दूसरे लोगों से प्रेरित होकर एंटरप्रेन्योर बन गए। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका है नए स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर छूट दी कि आप बिजनेस के अंदर जो है आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है पहले 5 साल के लिए, पहले 5 साल के लिए आपको टैक्स की छूट है। तो इन चीजों को देखकर जिसके उसके मन में, उस व्यक्ति के मन में क्या आया कि वो मतलब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, उससे क्या हुए, इंस्पायर हुए। और उस इंस्पिरेशन से इंकरेज होने के बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट से, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई, जो भी टर्म एंड कंडीशन बनाई है, उसके बेसिस उनको लगा कि यार एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर लेना ही ठीक है, राइट। वो तब जाके जो है इस फील्ड के अंदर आए। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप बोलते हो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, यानी कि इनके हालात ने इनको एंटरप्रेन्योर बना दिया। और जो थर्ड आपके हैं वो है आपके मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स का मतलब यानी कि जो मोटिवेटेड है ऑलरेडी। देखो स्पॉन्टेनियस और मोटिवेटेड में डिफरेंस है। ये सेल्फ मोटिवेटेड है, ये क्या करते हैं जब भी इनको कोई भी नया सक्सेस मिलता है, राइट, तो ये नई नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, हाईली मोटिवेटेड है। और जब ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, जब इनको सक्सेस मिलता है तो इनके मन में ये आता है कि और भी आगे बढ़ा जाए। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं, कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड वर्क करने में बिल्कुल आगे रहते हैं, इस टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स, राइट। तो ये थे आपके मोटिवेशन के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स आपके। अब उसके बाद बात करते हैं, इससे पहले मैं ये करवाने से पहले, यानी कि कुछ और टाइप के भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये करवाने से पहले मैं आपको ये करवा देता हूं एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के टाइप के बेसिस पे भी आपके कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो बिजनेस के टाइप के बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स आपके हैं 5 टाइप के, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद हम पीछे वाला ये वाला हम करेंगे। तो सबसे पहले आपके हैं आपके बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जो मेनली आप जितने भी आप एंटरप्रेन्योर्स देखते हो वो लगभग आपके बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ही होते हैं, यानी कि जिनका एक छोटा मोटा बिजनेस है, वो क्या करते हैं, जिसके दिमाग में नया आइडिया आता है, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं
उसको बोलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। जैसे कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट आज रिलीज किया, मतलब जैसे आज लॉन्च किया, आज मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो छोटा मोटा मैंने प्रोडक्ट बनाया, तो मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं, राइट। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आपके हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स। ट्रेडिंग का मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं कम दामों में, और कम दामों में खरीदने के बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स को महंगे दामों में आगे बेच देते हैं। यानी कि व्यापार करने वाले जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उसको आप बोलते हो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ये विद इन द कंट्री भी होता है, ये आउटसाइड द कंट्री भी होता है। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो व्यापार करते हैं, कम प्राइस में किसी चीज को लिया, आगे जाके ज्यादा दामों में उसको बेच दिया, तो इस टाइप के प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। थर्ड आपका है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रियल का मतलब जो यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा है, यानी कि जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल, यानी कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। उस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहते हो, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। ये जो है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, आपके देश का जीडीपी भी उतना ज्यादा बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स आपके ये है। उसके बाद है आपका कॉर्पोरेट आपके एंटरप्रेन्योर्स। देखो, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स का मतलब जिनका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, तो उनके दिमाग में जो भी इनोवेटिव आइडियाज आए, जो भी उनके पास स्किल थी, उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया, सारी चीजों को मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद चीजों को वो क्या करते हैं, सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद ताकि उनका जो बिजनेस है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से क्या हो पाए, चल पाए। तो इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, आपके कॉर्पोरेट आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और लास्ट आपका इसमें है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो किन चीजों को प्रमोट करते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, नए नए टाइप के जो आपके मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, नए नए टाइप के जो आपके सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इन चीजों को जो क्या करते हैं, बनाते भी हैं, प्रमोट भी करते हैं। इस टाइप के जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स आपके होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं बिजनेस के बेसिस के ऊपर। अब बात करते हैं कुछ और भी अदर टाइप की आपकी कैटेगरीज होती है एंटरप्रेन्योर्स की, जिसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले आपके हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, ये देखो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से कोई नाता नहीं है, जिन्होंने एक नए आइडिया के थ्रू अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नया ही स्टार्ट किया है। उन एंटरप्रेन्योर्स को आप कहते हो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। यानी कि उनकी फैमिली ट्री के अंदर उनकी पहली ही, यानी कि वो जनरेशन है जिन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आए हैं, राइट। तो इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहते हो, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहते हो। इसका सबसे बेस्ट आपका एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी, राइट। उसके बाद आपके सेकंड टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं, जो लास्ट जनरेशन यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, जब उन्हीं के फर्स्ट जनरेशन वालों के काम को एज इट इज संभालते हैं, उसको आप बोलते हो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, राइट। इसका आपका एग्जांपल हो सकता है अनिल अंबानी और आपका मुकेश अंबानी। यानी कि इनहेरेंट है, यानी कि जन्म से ही उनको क्या मिला है, जो पूरा फैमिली बिजनेस है वो एज इट इज उनको मिल गया है। इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। इनहेरिट्स फैमिली बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस को एज इट इज संभालते हैं। जैसे मैंने पहला फर्स्ट जनरेशन एग्जांपल का एंटरप्रेन्योर्स का आपका एग्जांपल है धीरू भाई अंबानी। सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स का आपका एग्जांपल है आपका अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ठीक है। और जो थर्ड आपके हैं वो है थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो सेकंड जनरेशन है उनके भी जो बच्चे हैं सेम उसी सीक्वेंस में उस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि सेकंड जनरेशन वाले अपने बिजनेस को थर्ड जनरेशन यानी कि उनके बच्चों को एज इट इज संभलवा देते हैं, एज इट इज उनको वो बिजनेस मिल जाता है, उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि कॉन्टिन्यूस फैमिली
एंटरप्रेन्योरियल ट्रेडिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है अनंत अंबानी। देखो सबसे पहले धीरू भाई अंबानी ने जो है रिलायंस की यानी कि बिजनेस की शुरुआत की। वो पूरा का पूरा बिजनेस उनके मरने के बाद अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को जो है मिल गया। अब उसके बाद उन जो मुकेश अंबानी है, राइट, उनके जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनको जो है वो बिजनेस मिल गया। वो थर्ड आपके जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। और जो लास्ट इसमें फोर्थ है वो है आपका प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। प्रोफेशनल का मतलब जो एक काम के अंदर प्रोफेशनल होते हैं। आपका कोई भी प्रोफेशन है जिस काम के अंदर आप एक्सपर्ट हो, राइट, उस टाइप के, जब उसी फील्ड के अंदर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, राइट, और उसी को ग्रो करते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। यानी कि किसी काम के अंदर आप एक्सपर्ट हो, आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी स्किल है उसके अंदर, और उसी बिजनेस को आप आगे ग्रो करते हो और उसी में सक्सेसफुल हो जाते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। जो क्या करते हैं, क्रिएट एंड सेल बिजनेसेस। एक बिजनेस बनाते हैं, उसके बाद उन बिजनेसेस को बेच देते हैं, दोबारा फिर नया बिजनेस बनाते हैं। तो ये हैं आपके कुछ टाइप्स के आपके एंटरप्रेन्योर। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल जो है हम आपकी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज की बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में हमने कवर किया कि कितने टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो जितने भी टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।